सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट दैट इज़ ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। और ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बैफ में हो, बीकॉम में हो या फिर बीबीआई में हो, तो ये फॉर्मेट आपके काम आएगा। बीकॉम और बैफ को तो बहुत काम में आएगा बिकॉज देर आर चैप्टर्स लाइक बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन। तो इन चैप्टर्स में आपको ये बैलेंस शीट बनाना ही पड़ता है और उसको भी अच्छा खासा मार्क्स होता है, ठीक है। सो आप फाइनल अकाउंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस लेक्चर। सो पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। बट दोनों में से भी बाकी के जो है टीवाई बैफ के और टीवाई बीएमएस के बच्चे, उनके लिए बैलेंस शीट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टीवाई बीकॉम को दोनों करना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी। एसवाई बैफ में ये बच्चों का हो चुका है, जो बैफ के स्टूडेंट है, एसवाई बैफ में आपका फाइनल अकाउंट्स हो चुका है। अगर आपको पढ़ाया होगा तो, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले आएगा फॉर्मेट एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 वर्टिकल बैलेंस शीट। तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आप 12th तक पढ़ते आए हो, ओके। दैट इज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, बाजू बाजू में हम लोग लिखते थे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। तो ये जो है इट इज वर्टिकल बैलेंस शीट, जो आपने एमए में भी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो क्विकली हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट। अभी देखो, इसको मैं थोड़ा हाफ हाफ फॉर्मेट करके पढ़ाऊंगा, समझने में इजी जाएगा। पहला पार्ट है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसमें 3 हेड्स है और एसेट्स अगर देखोगे तो एसेट्स में देयर आर 2 हेड्स, ठीक है। तो पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद में एसेट्स पार्ट हम लोग देखेंगे, ओके। चलो, सो लेट्स सी क्विकली क्या क्या लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। कॉलम्स आप लोग देख सकते हो, पर्टिकुलर्स SCH, SCH का मतलब होता है शेड्यूल। तो आपको जो भी डिटेल्स लिखना है आप वहीं पे नहीं लिख सकते, जैसे आप लोग 12th तक करते थे। तो आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा शेड्यूल, और शेड्यूल का मतलब होता है डिटेल्स। तो वो डिटेल्स के लिए आपको बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स लास्ट में, ठीक है। चलो, शेड्यूल है, बाजू में रुपीज का 2 कॉलम्स मैंने बनाया, तो 1 कॉलम भी होता है, कुछ लोग 2 कॉलम्स में भी बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या आएगा दैट वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट वन, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। पैसा तो चाहिए ना, तो शेयर होल्डर्स फंड्स आएगा सबसे पहला। शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वी नो वेरी वेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और वो जो डिटेल्स है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी देयर, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड एनी अदर रिजर्व, ओके। इसका टोटल करोगे। सेकेंड पार्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ओके, जो 1 साल से ज्यादा के लिए आपका लाइबिलिटी होगा। सो दैट इज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर क्या आएगा, बैंक लोन टेकन एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ध्यान में रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिबेंचर्स पूछा जाता है। सेकेंड इज अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। आफ्टर दैट देर इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ओके, जो 1 साल से कम के पीरियड के लिए लाइबिलिटी होगा। तो वो कौन सा लाइबिलिटी है, देखो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आएगा बैंक ओडी, ओडी मीन्स ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया 1 साल से कम तो आएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में। आफ्टर दैट देर इज ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में 2 बातें आती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। उसका भाई है ट्रेड रिसीवेबल, जो एसेट में आएगा, हम लोग देखेंगे। ट्रेड पेएबल ध्यान में रखना। आफ्टर दैट देर इज अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या आएगा उसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड मतलब पे करना बाकी है, सो इट इज योर लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड एनी शॉर्ट टर्म पेएबल्स। एंड लास्ट में आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 3 हेड्स हम लोगों ने देखा, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, ओके। एकदम इजी है, ध्यान में रखना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत इजी है समझने के लिए। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, दैट्स इट, 3 हेड आएगा, ठीक है। लास्ट में करोगे इसका टोटल ऑफ 1 + 2 + 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज एसेट्स।
एसेट्स में देखो दो ही हेड्स है, फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट दैट इज लॉन्ग टर्म एसेट एंड सेकेंड वन इज करंट एसेट दैट इज शॉर्ट टर्म एसेट। सो जो एसेट आपके पास बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ओके 5 साल 10 साल, इट कम्स अंडर फिक्स नॉन करंट एसेट, और जो 1 साल तक का एसेट्स रहेगा दैट इज करंट एसेट। ठीक है, देखो फिक्स एसेट में दो पार्ट, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। ओके, इंटेंजिबल का मतलब आपको पता होगा जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते बट वो होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स कहाँ पे आएगा, इंटेंजिबल में। टेंजिबल का मतलब जिसको टच कर सकते हो। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या दिया आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। आफ्टर दैट क्या दिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसमें क्या आएगा, कैपिटल एडवांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। एंड नेक्स्ट पार्ट इज अदर नॉन करंट एसेट। ओके, जो लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स रहेगा कौन सा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, उसमें क्या आएगा, शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, डिस्काउंट और कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट। उसके बाद आएगा करंट एसेट, मतलब शॉर्ट टर्म का एसेट। ठीक है, देखो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें। उसके बाद आएगा इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, और बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक आता है हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स एक्सेट्रा। लूज टूल्स भी इन्वेंटरीज में आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, आफ्टर दैट देर इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, उसका भाई ऊपर था ट्रेड पेएबल्स। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या फिर उससे जैसा सिमिलर क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, आफ्टर दैट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स जो आपने लोन दिया है, ओके इट इज योर एसेट। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, स्टाफ एडवांस, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस टैक्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और बचा हुआ अदर करंट एसेट, मतलब जो यहाँ पे नहीं आएगा, बैलेंस ऑल रिमेनिंग करंट एसेट यहाँ पे आप लोग लिखोगे। और इसका भी करना आपको टोटल ऑफ 1+2। ठीक है, और ये वाला टोटल 1+2+3 लाइबिलिटीज का टोटल और ये एसेट्स का टोटल हमेशा मैच होना चाहिए, तभी आपका फाइनल अकाउंट्स टैली होगा। तो बहुत इजी है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन 1 2 3 हेड्स इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड 2 हेड्स इन एसेट। इतना आपको फॉर्मेट कर देना है, आराम से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई भी स्ट्रीम हो आपका, फाइनल अकाउंट्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा और फाइनल अकाउंट्स आएगा। सो दैट्स इट, दिस इज आवर फॉर्मेट फॉर वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कंपनी। तो ये फॉर्मेट स्क्रीनशॉट निकालो, नोट डाउन कर लो, आपको बुक में तो मिल जाएगा। ठीक है, बट ये इन डिटेल लिखा हुआ फॉर्मेट है, बट ये आगे का आपको लिखना नहीं है, आगे का मैंने समझाने के लिए लिखा है क्या क्या आएगा। ये जो मेन हेडिंग्स है वो आपको फॉर्मेट में लिखना होता है, बाकी के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है नोट्स टू अकाउंट। सो 2-4 बार ये वीडियो फटाफट रिपीट मोड पे देखोगे तो फॉर्मेट अपने आप आपका बायट हो जाएगा। और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।